ये वाला जो सवाल है 2017 का सवाल है, तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को ध्यान से देख लेते हैं। तो आर्ट एंड कल्चर 2017 का ये सवाल था। अब क्या लॉजिक क्या, बस वही बताना चाह रहा हूँ। ये बुद्धिज़्म पे सवाल था। अब बुद्धिज़्म पे जनरली बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, इंडस वैली सिविलाइजेशन, भक्ति मूवमेंट, ये एंशिएंट मिडाइवल का वो टॉपिक्स है जहाँ पे आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। अब यहाँ पे इस पर्टिकुलर सवाल में ये बुद्धिज़्म पे सवाल था, ठीक है। अब ये किस पे था वो ठीक है क्लियर नहीं होता, लेकिन फाइनली अब एनालिसिस से आपको पता चल जाएगा बुद्धिज़्म पे था। अब ये सवाल क्या वो देख लेते हैं, ठीक है। अब भूल जाइए किस पे सवाल है, जैनिज़्म पे कि बुद्धिज़्म पे या किस पे। विद रेफरेंस टू द रिलीजियस हिस्ट्री ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। सौत्रांतिका and Sammitya are the sects of Jainism. Yes, Sarvastivadin held that the constituents of the phenomena were not wholly momentary but existed forever in a latent form. ठीक है, which of the following are correct? अब यहाँ पे लॉजिक यहाँ पे देखिए, सेकंड स्टेटमेंट अब देखिए, सर्वस्तिवादीन हेल्ड दैट द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ द फिनोमेना वेर नॉट होली मोमेंटरी बट एग्जिस्टेड इन अ लैटेंट फॉर्म। ये बहुत बड़ी फिलॉसफी दे रखी है और देख के लग रहा है ये साफ साफ किताब से छाप दिया गया है। अब यहाँ पे क्या है कि अब क्वेश्चन सेटर को इससे मतलब भी नहीं है। अब फर्स्ट स्टेटमेंट में देखिए, ये एंड ये आर सेक्ट्स ऑफ जैनिज्म। अब ये जैनिज्म है कि बुद्धिज्म है, यहाँ पे डाउट है। तो वन गलत इसलिए हो सकता है, अगर जैनिज्म है तो सही है, अगर ये बुद्धिज्म है तो वन गलत है। तो वन का सही होने का चांस क्या है, 50-50 है। अब ये जैनिज्म बुद्धिज्म कुछ भी हो सकता है। मैंने प्रीवियस वीडियोज में बताया था कि जैनिज्म बुद्धिज्म के बीच में यूपीएससी स्वैप करती है, महायान हीनयान के बीच में करती है, इकोनॉमिक्स का सवाल में आरबीआई या सेबी के बीच में करती है। जैसे क्रेडिट ट्रेडिंग एजेंसी कौन रेगुलेट करता है इंडिया में, सेबी करता है। अब 2021 या 2022 का सवाल तो उसमें बोल दिया कि आरबीआई करता है, वो गलत है वो स्टेटमेंट। तो ये स्वैपिंग का गेम यूपीएससी करती है, बस ये आपके दिमाग में एकदम चमकना चाहिए। अब सेकंड में देखिए कि सर्वस्तिवादी हेल्ड दैट द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ वेर नॉट ओनली मोमेंटरी बट एग्जिस्टेड इन द लैटेंट फॉर्म। वो मोमेंटरी नहीं था, वो लैटेंट फॉर्म में एग्जिस्ट करता था। ये अब कहीं से ना, अब इस स्टेटमेंट को गलत तभी किया जा सकता है कि आप सोचेंगे अच्छे कि सर्वस्तिवादी हेल्ड दैट द कंस्टिट्यूएंट ऑफ द फिनोमेना वेर होनली मोमेंटरी बट नेवर एग्जिस्टेड इन ए लैटेंट फॉर्म, ऐसा करके स्वैप करते हैं। लेकिन इसका सेंस नहीं बनता। यूपीएससी को चेक ही नहीं करना है कि सेकंड स्टेटमेंट आप सही है गलत है आइडेंटिफाई कर पाते हो कि नहीं, वो छाप दिया गया है। चेक ये करना है कि भाई साहब आप जानते हो कि नहीं ये जैनिज्म क्या है कि बुद्धिज्म क्या है, बस क्लियर है। ये सवाल के फ्रेमिंग से क्लियर है, ये दिमाग में चमकना चाहिए। क्वेश्चन सेटर के जब सूज में जाकर देखोगे ना तो समझ में आएगा कि क्वेश्चन सेटर क्या करना चाहता है। बस क्वेश्चन सेटर यही चेक करना चाहता है कि सौत्रांतिका समत्ती आप कभी पढ़े हो जैनिज्म बुद्धिज्म अच्छे से, तो ये जैनिज्म का है कि बुद्धिज्म का है, ठीक है। अब क्वेश्चन सेटर ये जानना चाहता है, तो सेकंड आपका सही है, बाय डिफॉल्ट सही है। जेनरिक स्टेटमेंट, जेनरिक तो नहीं है लेकिन ये किताब से छापा हुआ स्टेटमेंट है। इतना डिफिकल्ट सवाल कोई किसी की औकात नहीं है, बहुत बड़ा हिस्टोरियन वो अलग बात है, किसी को औकात नहीं है कि वो खुद से लिख दे। वो किताब से छाप के लिखेगा, जनरली सही लिखेगा और इसमें कुछ अल्टा पल्टी का स्कोप नहीं। हाँ बोल सकते हैं कि नेगेटिव स्टेटमेंट जनरली गलत होता है, बट यहाँ पे फील आ रही है कि भाई ये किताब से छापा हुआ है यहाँ पर, और ना ही क्वेश्चन सेटर को इंटरेस्ट है कि आप आइडेंटिफाई कर ले इसमें कोई गलती, वो यहाँ पे है। और जनरली वो यूपीएससी स्वैप करता है, तो आप जा सकते हो 2 ओनली पे, ठीक है। और ये इनफैक्ट बुद्धिज्म के दोनों सेक्ट थे। और एक और लॉजिक आप सोच सकते हो, जैनिज्म में आपका 2 ही मेन सब सेक्ट होता है, सेक्ट होता है। एक होता है आपका दिगंबर और दूसरा श्वेतांबर। हाँ उसमें भी सबसेक्ट्स हैं, वो भी आप आगे जाके टूटे हैं 13 पंथी 21 पंथी में, अगर आप डिटेल में जैनिज्म पढ़ोगे, लेकिन 2 ही है। लेकिन अब बुद्धिज्म में देखोगे तो बहुत ऐसे ही आप पढ़ लेते हो, हीनयान, महायान, वज्रयान, उसमें भी थेरावादा हीनयान से कैसे अलग होता है, और भी सर्वस्तिवादी, ये सब वो सब आप पढ़ोगे तो ज़्यादा सेक्ट्स ही हैं आपके बुद्धिज्म में। और वज्रयान बुद्धिज्म में तो बहुत ही सेक्ट्स हैं जो टाइबेटन बुद्धिज्म फॉलो करते हैं। तो ऐसे ही आप सोच सकते हो कि ज़्यादा चांस है बुद्धिज्म के होने का। तो जैनिज्म गलत होगा तो पहला गलत है और दूसरा सही है, तो आंसर बी हो जाएगा और यहीं से आपका आंसर निकल जाएगा। तो आर्ट एंड कल्चर में ना थोड़ा सा, अब जैनिज्म बुद्धिज्म में कितना भी डिफिकल्ट सवाल पूछ लिया जाए तो आप थोड़ा लॉजिक लगा सकते हो। और कितना भी आप पढ़ लोगे ना जैनिज्म बुद्धिज्म, एक लिमिट तक अच्छे से पढ़ के जाना है। और यूपीएससी जो आपसे सवाल पूछेगा ना वो अलग लेवल का होगा, वो ऑन द स्पॉट टैकल करना होगा और वो आंसर निकलता है। आपके बेसिक नॉलेज बेयर मिनिमम आप पढ़ के जाएंगे और उसके बाद फिर आप थोड़ा सा लॉजिक और एनालिसिस लगाएंगे तो आपका निकलता है आंसर। और इवन एंशिएंट मिडाइवल में भी निकलता है। मैंने कुछ सवाल आपसे, एक विजयनगर किंगडम के बारे में आप 2016 का एक सवाल आप पे दिखाऊंगा तो आपको अच्छे से चमकेगा। और इससे पहले भी मैं 1-2 सवाल एंशिएंट मिडाइवल का कुछ मैं बताया था, जिसमें आपको बताया था कि एंशिएंट मिडाइवल आपको नहीं भी पता हो ना, कुछ आप लॉजिक लगा के आंसर निकाल सकते हैं। और इवन टर्म्स वाले में क्या ना वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है कि ये टर्म्स किससे रिलेटेड, वो डिफिकल्ट होता है। लेकिन हाँ जब आप एंशिएंट मिडाइवल पढ़ रहे हैं, एनसीईआरटी स्पेशली पढ़ रहे हैं, तो कुछ जब टर्म्स आता है ना कि अच्छा ये क्या था, इरिपत्ती क्या है, तो ये सब
नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि अगर 2-3 सवाल आया उसमें एक आपका सही हो गया तो फिर वो उससे अल्टीमेट हो क्या सकता है, या एटलीस्ट आपको कुछ समझ में आ जाएगा। इरी पत्ती मतलब, इरी मतलब लैंड होता है तो इरी पत्ती एटलीस्ट कुछ लैंड से रिलेटेड होगा, तो कुछ आप यहाँ से भी लॉजिक निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे इस वीडियो को एंड कर रहे हैं।